हेलो, कैसे हो आप लोग। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे इस हिंदी चैनल में जिसका नाम है परिवर्तन एंजल बिहेवियर। सही पहचाना आपने। थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग रिस्पॉन्स मेरे सारे वीडियोस पे, चाहे मैं इंग्लिश में शेयर करूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में। आप मुझको पसंद कर रहे हो, मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हो, मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हो, और आपकी अप्रिसिएशन बहुत मायने रखती है मेरे लिए और मुझे और भी अच्छे वीडियोस लाने के लिए प्रोत्साहन देती है। तो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हिंदी में ज़्यादा अच्छे वर्ड्स यूज़ करने की कोशिश करती हूँ और बीच बीच में इंग्लिश आ जाते हैं, बिकॉज कभी कभी क्या रिकॉर्डिंग मेरी पैरेलल चलती है इंग्लिश वीडियोस और हिंदी वीडियोस की, तो दोनों में थोड़ा सा मर्जिंग हो जाता है, लेकिन मज़ा आता है उसी में। तो हम कौन से एपिसोड पे पहुँचे हैं। हाँ, हमने 6 एपिसोड्स बना लिए हैं सीज़न 2 में, जो बेस्ड है होपोनोपोनो बेसिक टूल्स के बारे में। और इसमें मैं जो मैंने इंग्लिश में भी शेयर किया है एक अमेजिंग बेसिक टूल, वही आज शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ, जो अवेलेबल है इस बुक में। इसके बारे में मेंशन किया है, और नहीं किया है तो भी ये बहुत ही फेमस होपोनोपोनो टूल है। आप अगर खुद से सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे ब्लॉग्स में मिल जाएगा। ये गूगल पे सर्च करोगे तो कौन सा है ये बेसिक होपोनोपोनो टूल, जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली टू रिलीज द मेमोरीज रिलेटेड टू फिजिकल पेन। तो ये है आइस ब्लू। जी हाँ, आइस ब्लू, आइस यानी बर्फ़, ब्लू यानी ब्लू कलर, और उसको दूसरे मतलब शफल करके भी हम बोल सकते हैं ब्लू आइस। ब्लू कलर और आइस मतलब बर्फ़। तो मैं दोनों ही चीज़ आपको बारी बारी से, मतलब बीच बीच में आइस ब्लू बोलूँगी, कभी कभी ब्लू आइस बोलूँगी, मतलब सेम है, टूल भी सेम है, उसका कोई मीनिंग चेंज नहीं होता। तो ब्लू आइस और या आइस ब्लू हम बेसिकली यूज़ करते हैं फिज़िकल या इमोशनल पेन के लिए, यानी बेसिकली पेन से रिलेटेड है ये। तो अगर हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सी पॉट है, ड्यू ड्रॉप्स है, गोल्ड रिंग है, फिर वैक्यूम सील है, वो पर्टिकुलर क्या जनरलाइज्ड वे में यूज़ होता है। इरेज़र है, जनरलाइज्ड वे में यूज़ होता है, कोई कोई पर्टिकुलर टॉपिक को भी टच करता है, जैसे हेल्थ, पेन, इमोशनल पेन, फिजिकल पेन, रिलेशनशिप। तो एडवांस में ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। तो वो आप अगर एडवांस के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे इंग्लिश चैनल सैंग्रीला विद ईला अनंत आचार्य पे, जो होपोनोपोनो का पहला सीज़न कंप्लीट हुआ, उसमें मैंने एडवांस टूल्स शेयर किए हैं। तो हाँ, तो ब्लू आइस और आइस ब्लू फिज़िकल और इमोशनल पेन के लिए हैं। और जैसे क्यों ये यूज़ होता है, आप उसका भी एक कारण पहले देख लीजिए। कि जैसे हमको कभी भी लगता है, कुछ भी कट्स होता है या कभी चोट लग जाती है, कभी हम किसी से टकरा जाते हैं दीवार से या पत्थर से या किसी चीज़ से, तो हम उसको पहले क्या करते हैं, बोलते बर्फ़ लगाओ, है ना, ठंडा, मतलब इसको जो भी सूजन आ गई है या कुछ ऐसा कट हो गया है, उस पर थोड़ा सा ठंडा पानी या ठंडक देने के लिए उसको बर्फ़ लगाते हैं। या अगर जैसे मसल स्ट्रेन हो गया है, बहुत सारा एक्सरसाइज कर ली है, कभी बहुत ज़्यादा दौड़ लिया है, चल लिया है, तो भी हम आइस जो पैक्स होते हैं, जो बर्फ़ के जो आइस पैक्स अवेलेबल होते हैं, वो हम लगाते हैं। और बहुत गुस्सा होगा तो बोले इसको सिर पे ये आइस पैक लगाओ, थोड़ा उसको ठंडा करो, है ना। तो बेसिकली मतलब क्या होता है कि ये आइस जो है, जो बर्फ़ है, और नॉर्मली ब्लू कलर के होते हैं। तो ब्लू, क्योंकि पानी ब्लू कलर का होता है, उसका अलग अलग फॉर्म है। एक कॉल आ रहा है, मैं देखती हूँ इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। अगर इम्पॉर्टेंट है तो फिर उठाऊँगी, वरना उसको डिलीट करना पड़ेगा। एनीवे, जब तक आ रहा है तब तक देख लेते हैं। तो सॉरी, तो हाँ, वाटर का कलर ब्लू है, वैसे तो कलरलेस बोलते हैं, लेकिन जनरल कलर लाइट ब्लू ब्लू होता है, इसलिए आइस ब्लू या ब्लू आइस। तो अभी इसमें बताया ऐसा है कि जहाँ पे कभी कट्स हुए हैं, कभी वुंड्स, कुछ चोटें आई हैं, हेडेक हो रहा है, या कुछ गिर गए हैं कभी,
तो वैसे सारी जगह पे हम ये टूल बोलते हैं ब्लू आइज, ब्लू आइज, ब्लू आइज, आइज ब्लू, आइज ब्लू, आइज ब्लू। होपोनोपोनो प्रेयर के बाद भी बोल सकते हैं, इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं। वहाँ पे हाथ रख के ऐसा बोले तो ये हीलिंग में थोड़ा सा हमको मदद करेगा। वापस से बोल रही हूँ, कॉशन है, आपको जब भी लगता है तो आपको जो रेगुलर आपकी ट्रीटमेंट है वो तो करवानी ही रहेगी। बैंडेड है, दवाई पीना है, इंजेक्शन लगाना है, वो तो करवाना ही रहेगा। ये एक्स्ट्रा है आपको जल्दी रिकवरी के लिए। तो आइज ब्लू या ब्लू आइज आपको फिज़िकल पेन के लिए, या जैसे इमोशनल पेन मतलब जैसे अगर ब्रेकअप हो गया है, किसी से झगड़ा हो गया है, किसी से बन नहीं रही है, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग है, उस टाइम पे भी आप वो इमोशनल पेन को रिलीज़ करने के लिए मन में ब्लू आइज, ब्लू आइज, आइज ब्लू, आइज ब्लू, आइज ब्लू बोल सकते हैं। तो ये बोलना हो गया। इसको यहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनेस्थेटिक जो फीलिंग है वो आपको आइज ब्लू बोलने से मिलती है। और मेथड सेम है, आइज ब्लू होपोनोपोनो प्रेयर के बाद बोले या इंडिविजुअल बोले, या आप इसको लिखे जैसे मैं लिखती भी हूँ, आइज ब्लू, आइज ब्लू, आइज ब्लू। कभी भी पेन नॉर्मली कॉन्ट्रास्ट जब लाइफ में आता है तो मैं आइज ब्लू को यूज़ करके काफ़ी सारे पेन को रिलीज़ करने की कोशिश करती हूँ। और ये बोलने से, क्योंकि आइज से ठंडक पहुँचाता है, कामनेस देता है, तो जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको थोड़ा सा जो एंगर की वजह से, जो गुस्से की वजह से जो जलन हो रही है, उस जलन पे कामनेस की फीलिंग होती है आपको। और विजुअलाइजेशन करना है इसमें ऐसा विजुअलाइज करना है कि जब आप अपने हाथ रख के या ऐसे भी बोल रहे हैं ब्लू आइज, आइज ब्लू, ब्लू आइज, आइज ब्लू, तो जो ठंडे ठंडे छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स बन रहे हैं आइस के, उसमें वो आपको ठंडक दे रहे हैं और आपको अच्छे से कामनेस, एकदम ठंडी ठंडी फीलिंग आ रही है। ठंडा ठंडा कूल कूल गर्मी में तो ज़रूरी है। और ऐसा भी लिखा है कि आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि उस ब्लू बर्फ़ में से, ब्लू आइस में से जो ब्लू लाइट रेज निकल रही है और उस पूरे एरिया को क्रिस्टलाइज करके उस पेन को जल्दी से हील कर रही है। और ऐसा बोलने से आपको दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो आराम से वो क्लीनिंग, हीलिंग, मेमोरी डिलीटिंग होने लगते हैं, या तो आपको थोड़ा सा ऐसा करने के बाद लेट गो करना रहता है। तो लेट गो करने के बाद आपको इंस्पिरेशन मिलती है। जैसे कि अगर कुछ बड़ा सा पेन है, ज़्यादा कट है या ज़्यादा बड़ी बीमारी है और आप ब्लू आइज बोल रहे हो, तो नॉर्मल ट्रीटमेंट तो आपकी चल रही है, दवाई चल रही है, इंजेक्शन चल रहे हैं, या जो भी आपको ट्रीटमेंट ले रही है आप ले रहे हो, और उसके साथ आप आइज ब्लू आइज बोल रहे हो, तो आपको थोड़ा सा इंस्पिरेशन भी मिल सकता है, क्योंकि मेमोरीज डिलीट हो रही है। बेसिकली होपोनोपोनो टूल्स या प्रेयर से क्या होता है, जो एसोसिएटेड मेमोरीज हैं वो डिलीट होती है। तो जब मेमोरीज डिलीट होती है, इरेज होती हैं, तो आपको इंस्पिरेशन मिलते हैं, तो आपको इंट्यूशन मिलता है कि ये थेरेपी के साथ आप कुछ और करवा सकते हो, या आपको कुछ और एडवाइस मिल सकती है, या आपको कुछ और हिंट मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो आप उस पर अमल करें, आप उस इंट्यूशन को फॉलो करें। आप उस दूसरी थेरेपी जो आपको आइज ब्लू बोलते समय किसी ने बोला, या किसी यूट्यूब चैनल पे आपको कुछ दिख गया, या किसी ब्लॉग में आपने पढ़ लिया, या न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, तो वो सारे जो सिग्नल्स होते हैं उसको पकड़ने की कोशिश करें और ट्राई करें उसको अप्लाई करने की। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन आइज ब्लू एक बहुत ही फेमस और बहुत ही इजी वे है फिज़िकल और इमोशनल पेन से डील करने का। तो अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी यही चीज़ अवेलेबल है, तो आप मेरे इंग्लिश चैनल पे जाइए। और बहुत ही इनमें अमेजिंग टूल है, और होपोनोपोनो प्रेयर के बाद बोल सकते हैं, जैसे आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आइज ब्लू, आइज ब्लू, आइज ब्लू, या ब्लू आइज, ब्लू आइज, ब्लू आइज। इमेजिन करें, विजुअलाइज करें, लिखें,
और इसको यूज़ करके आपकी स्टोरी शेयर करें मेरे साथ कि आपको इससे कैसे फ़ायदा हुआ या कोई इंट्यूशन आया। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माई चैनल, और मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, उसे शेयर करने के लिए अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और होओपोनोपोनो प्रैक्टिशनर हूँ, और पर्सनल काउंसलिंग भी देती हूँ जो मैं हर वीडियो में नहीं बताती। आपको लेना है तो आप मैसेज कर सकते हैं, मेरे इंस्टा आईडी पे भी डीएम कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप मेल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।